अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। आज का जो वीडियो है हमारा प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि म्यूट एंड क्विस्ट में अपीयर हो रहे हैं फॉर प्री मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लिए एंट्री टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन जो कि म्यूट एंड क्विस्ट की एंट्री टेस्ट में आता है, और बायोलॉजी के पोर्शन से रिलेटेड हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कौन से सिलेबस से आता है। फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल को डिस्कस करेंगे कि म्यूट एंड क्विस्ट में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होते हैं, क्या वो टफ़ होते हैं या सिंपल होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं। क्योंकि प्री मेडिकल वाले जो होते हैं वो बायोलॉजी का पोर्शन एमडी केट के लिए पढ़ते हैं या जो है वो एम केट के लिए तैयारी करते हैं, तो वहाँ के नोट्सों से म्यूट एंड क्विज के लिए तैयारी करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि म्यूट एंड क्विज में जो पोर्शन बायोलॉजी का आता है वो बिल्कुल ही सिंपल आता है एज़ कम्पेयर टू एम टी केट में। एम टी केट के कंपेरिजन में आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप को मैं बोलूँ कि सिंपल आता है तो आप तैयारी ही ना करें। तो एज़ कम्पेयर टू एम टी कैट ये बिल्कुल ही सिंपल टेस्ट आता है, क्योंकि एम टी कैट की लेवल बिल्कुल ही हाई होती है। अब इससे भी अंदाज़ा लगा लें, म्यूट एंड क्विज में आपको टाइम भी कम होता है सॉल्व करने के, तो आपको डेफिनेटली वो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ही सिंपल आते हैं। अगर आप म्यूट एंड क्विज के लिए बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो एम टी कैट के नोट्सों से प्रिपेयर कर रहे हो और वहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो मैं इसको गलत समझता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लेवल बहुत हाई होती है और म्यूट में जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब आप हाई लेवल पे तैयारी करते हो आपको बेसिक क्वेश्चंस भूल जाते हो। रिसेंटली यस्टरडे जो 16 जून को टेस्ट हुई थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को अप्रोच किया था, उनसे डिस्कस किया था। तो काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फिज़िक्स के जो है ब्रांचेस से क्वेश्चन आ गए थे कि एस्ट्रोफिज़िक्स रिलेटेड टू किस स्टडी के बारे में है, और दूसरी जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स, और दूसरी तो बच्चों को हाई लेवल पता था लेकिन जो है लो लेवल के क्वेश्चन उनको आइडिया नहीं था। तो बायोलॉजी में भी यही मसला आता है, आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको जो है हाई लेवल की तैयारी होती है, और आपको फिर बच्चों वाले क्वेश्चन जो ना माइंड में नहीं आते कि भाई ये लाइन वाले हैं क्वेश्चंस, उसको आप कैसे डिलीवर करोगे, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इनको जो है बेसिक लेवल, जो बेस रूट हम बोलते हैं, वहाँ से तैयारी करनी है। और आपको जो कोशिश करना है वो सिंपल बायोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक है आपका 1 और 2 उसको फॉलो करें, तभी आपको जो है अच्छा स्कोर म्यूट एंड क्वेश्चन में अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस की। जो आप बोलते हैं वो बायोलॉजी और प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट को काफ़ी ये होता है कि उनको जो है वो पास पेपर प्रोवाइड नहीं होते। क्योंकि इस वजह से प्रोवाइड नहीं होते क्योंकि प्री मेडिकल जो स्टूडेंट्स है क्विज और म्यूट में उनका रेशो बिल्कुल ही कम होता है। तो इस वजह से है ज़्यादा फोकस जो होता है इंजीनियरिंग पे होता है, और आपको जब पास पेपर जो है प्रोवाइड नहीं होते प्रीवियस में, और जो भी प्रोवाइड होते हैं वो अनवेरीफाइड होते हैं, नॉन वेरीफाइड होते हैं। मीन्स उनके जो क्वेश्चन हो रहे हैं वेरीफाइड नहीं होते। अब क्यों वेरीफाइड नहीं होते? क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट पास पेपर्स हमें नहीं होते, और जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो प्रीवियस जो बच्चे प्री मेडिकल वाले टेस्ट दे के हमें जो क्वेश्चंस बताते हैं हम वही आपको प्रिपेयर करें या वही आपको डिलीवर करते हैं, लेकिन वो अनवेरीफाइड होते हैं। क्योंकि समटाइम बच्चे जो प्रेशराइज होते हैं उनको क्वेश्चंस भूल जाते हैं, और समटाइम वो जो है एग्जैक्ट जो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। और समटाइम ये होता है कि एक टॉपिक पे उनको जो है माइंड पे याद होता है और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नहीं होते। तो आपको ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे रिलाई करना है, ऐसे नहीं करना। आपको अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है हम इस पे जो है पास्ट एमसीक्यूज है हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ, और मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं आपको हिंट देता जाऊंगा और सॉल्व करवाता जाऊंगा और की बताता जाऊंगा। ये मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किए हैं पास्ट एमसीक्यूज फ्रॉम ईयर 2021 से ऑनवर्ड, और इसमें जो है 5-6 क्वेश्चन या ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस ये है जो रिसेंटली ही अपीयर हुए हैं फॉर 2023 के लिए। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको जस्ट इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट लेना है कि म्यूट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप कंपेयर करें म्यूट के जो बायोलॉजी का पोर्शन है आप कंपेयर करें फिर एमडी कैट से, फिर आपको रियलाइज़ होगा एमडी कैट का वाला पोर्शन जो है बहुत टफ होता है और आपको जो बेसिक रूट से प्रिपरेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर एमसीक्यूज 1 है। अच्छा, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे पास एमसीक्यूज
जो है बायोलॉजी के। तो आप कोशिश करें इनको सॉल्व करें, अगर आपके पास अवेलेबल हैं बुक एंड पेन तो नोट करते जाएं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नंबर 1 है apparently which bacteria is more resistant to एंटीबायोटिक। कौन सा बैक्टीरिया है जो ज़्यादा रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक्स को? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बोथ एंड बी नन ऑफ दी। तो हमें पता है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो एंटी बायोटिक्स जो हम लेते हैं उसको ज़्यादा रेजिस्ट करता है, मीन्स ज़्यादा उसको रोकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कल एनवायरमेंटल बायोलॉजी, हिस्टोरिकल बायोलॉजी, प्लेंटोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी। अब आपको मैंने एग्जैक्टली यही बताया था कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट के साथ ऐसे हुआ था कि उनका बेसिक क्वेश्चंस जो है वो याद नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें हाई फाई लेवल किया। अब यहाँ पे भी देखिए बेसिक रूट पे क्वेश्चंस आ गया कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे जो है आइडिया होना चाहिए कि कितने बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर डैश परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। अब ह्यूमन बॉडी मास में जो है ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है? तो अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही ये क्वेश्चन आता है, ये जो है लाइन है वहाँ से ली हुई है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 65% जो है ह्यूमन बॉडी मास में जो है ऑक्सीजन अकाउंट करती है, मीन्स ऑक्सीजन की अमाउंट होती है। ऑप्शन आपका ए इज़ अ करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी और डी चेक कर सकते हो, इसको क्वेश्चन को आप अगेन वेरीफाई भी कर सकते हो। Option excuse number 2 is the cellular DNA of a bacteria is known as। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो अगेन आई एम सेइंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर सेल्यूलर डीएनए ऑफ अ बैक्टीरिया इज नोन एज अ प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। आप इनको अगेन वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं, और इन टाइप्स के क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स से क्वेश्चंस आप स्टडी कर लें और इनको स्टडी करें। ऑप्शन एमसीक्यूज 3 इज a structure of formed by group of similar cells organized into loose shell or bundle performing similar function is called as। ऑप्शन ए an organ, ऑप्शन बी organism, ऑप्शन सी tissues, ऑप्शन D is a cell. So option C is the correct a tissue. Option MCQ number 3 maximum number of species of living things on earth are। कौन सी जो है स्पेसीज जो मैक्सिमम नंबर पे अर्थ पे लाया करती है? अल्जी, फंजी, सी है इंसेक्ट्स, डी है प्रोटोजोआ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इंसेक्ट जो स्पेसी है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर पे अर्थ पे लाया करती है। ऑप्शन सी। अब ये जो आप सेम सेम देख रहे हैं ना ऑप्शन 3 तो ये डिफरेंट शिफ्ट्स पे अपेयर हुए हैं, डिफरेंट डेज पे अपेयर हुए हैं, और नंबर उनका क्वेश्चंस का सेम ही है, तो इस वजह से मैंने कोशिश किया है आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। ऑप्शन आप इसको वेरीफाई करते जाएं और टॉपिक्स को भी वेरीफाई करें, इस वजह से आपको ईजी हो जाएगा। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स इज ऑप्शन ए 4, 10, 24, ऑप्शन 23। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 23। haploid number of chromosomes in human body is 23। Number 4 is which of the following nitrogenous compound is much more soluble in water। कौन सा जो है न्यूट्रियस कंपाउंड जो है वाटर में ज़्यादा soluble होता है? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनाइन। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, यूरिया इज मोर soluble। Option 4 is a cellular digestion is associated with which organelle। सो यहाँ पे इतने हैवी जो है वर्ड्स हैं बायोलॉजी के, आप यहाँ पे स्टडी करें। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट, lysosomes। Number 4 is a branch of biology which deals with the study of chemical compound and the chemical processes in the living organism is called chemistry। Option B is biochemistry, option C is molecular biology, option D is A and B। So option B is a correct answer, it is biochemistry। Biochemistry deal with the study of chemical compound and the chemical processes in living organism। Animal which are unable to adjust their internal salt concentration according to the external environment। एनिमल जो आपकी अपनी जो है इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपनी एडजस्ट नहीं कर पाता। अनेबल कर पाता है वो अलग बात है, यहाँ पे पूछ रहा है अनेबल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर, ये वो है जो अपनी जो साल्ट कंसंट्रेशन है इंटरनल वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है एडजस्ट नहीं कर पाता।
Fifth is which one is an organic compound? Carbon dioxide, water, lipids, HCl, जो है option C is the correct. Lipids is a organic compound. Percentage of water in brain cells is 10%, sorry, 20%, 80%, 85%, 90%. So 85% is the correct answer. 85% of a water in a brain cell. There is 85%. And which of the following location enzyme controlling cellular respiration are present? Option A is the nucleus, option B is the chloroplast, option A mitochondria, option C is the reprotoxome. So option C is the correct, mitochondria. MCQ number 8 is a lock and key model was proposed by which scientist? So आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एमएल फिशर इज द राइट आंसर. एमएल फिशर proposed लॉक एंड की मॉडल. अब यहाँ पे सिर्फ ये लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया, लॉक एंड की मॉडल है क्या, उसके बारे में स्टडी करना ये आपका काम है. Which of the following statement about the cell membrane is not true? अगेन मेक श्योर करें, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट ट्रू, ठीक है ना, जो सही नहीं है. इट कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द लिपिड बिलेयर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज अ डिफरेंशियली permeable membrane. Option C is it contain charged prods, thus ion being charged particles across cell membrane much easier than the neutral particles. So option C is correct. And D, it may get infiltrated in a engine solution liquid bacteria. So C is correct. If not correct, हमसे पूछा it's not true, मतलब जो सही नहीं है, तो C ऑप्शन सही नहीं है. Obstacle number 10, organism of which of the following kingdom have an absorptive mode of nutrition? Fungi. So correct answer is the fungi is the organism of which following kingdom fungi has this. सो जो है आपका 11 नंबर है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और प्रपोज है. सो कौन से साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी? अब वो है क्या चीज़, उसके बारे में क्या है वो आप स्टडी कर लें. लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो जो है सी करेक्ट आंसर. रॉबर्ट विटेकर जो हमें 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन हमें दी थी. साइज ऑफ स्पिरो कैटेगरीज, अब यहाँ पे जो है 500 माइक्रोमीटर साइज है इसकी. 13 MCQ, the germ theory of a disease has 4 postulates. ठीक है ना, यहाँ पे 4 postulate होती हैं. करेक्ट आंसर इज 4. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. द germ theory of disease has 4 postulates. 14 MCQ, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इसको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम कहाँ से किससे बिलोंग कर रहा है. Option number 15 is the complexity specialized phalanges living sporadically in guts of terminates. Option A is the correct answer, and you have to study these MCQs by your own. Option 16 MCQs in which zone plants community is most diverse. तो ये आप MCQ नोट कर लें. इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको शॉर्ट करूँ और आपको सारे MCQs प्रोवाइड कर लूँ. सो इसका जो 16 MCQs करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लिटोरल जोन. और उसके बाद 17 इसका इमोर्टल पॉइंट या और पॉइंट्स ऑफ लेमार्क्स थ्योरी. सो ऑप्शन बोथ डी सॉरी इज अ करेक्ट. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो ए इज saying use and disuse of organ, B is the inheritance of acquired characters. So both are correct, so option D is a correct. 18 number MCQ is which of the following which one is better respiratory medium? So air is a better respiratory medium. Water, soil, you know that water is not a better respiratory medium. वाटर में आपको respiratory medium का आपको आइडिया होना चाहिए. सॉइल में तो बिल्कुल ही नहीं होता. What is the critical in photoperiodism? Length of light period, length of dark period. Both A and B are correct. None of these are correct. So option A is B is the correct. Length of a dark period. MCQ number 20. All of the following are kilometers except
ये आप नोट कर लें। सो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 20 नंबर एमसीक्यूज, लेकिन हमने 40 प्लस एमसीक्यूज इस वीडियो में कर लिए। मींस ऑलमोस्ट हम 40 प्लस 40-45 एमसीक्यूज हम कर लिए, क्योंकि काफ़ी सेम सेम नंबर वाले थे जो हम सेम शिफ्ट या सेम टेस्ट में अपेयर हुए हैं। तो कोशिश करें यहाँ पे फोकस कर लें इन चीज़ों पे। आप इन एमसीक्यू से आपको आइडिया होगा कितनी बेसिक टेस्ट है। आप अंदाज़ा लगे एम डी केट से, एम केट से, नम्स से, उनकी टेस्ट से, तो यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इनको आपको रूट लेवल से ही स्टडी करना है। तो आपके बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। आपको कॉन्सेप्ट लेना है इन सवालों से, बाकी इन पे रिलाई नहीं करना, इन पे आपको आइडिया हो जाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टिल आपकी कोई भी कन्फ्यूजन क्यूरी है इससे रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये जो है एमसीक्यूज चाहिए तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द व्हाट्सएप नंबर और email in which you can get in touch with me, and I will share this document with you. Hopefully all the best for your test which is going on these days. Till then,